मैं हूँ डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। आज हम फिर बात करेंगे, अहम टॉपिक है हिमा, जस्टिस हिमा कमेटी रिपोर्ट, जो बुनियादी तौर पे केरला की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है मलयालम, उसके हवाले से ये रिपोर्ट है। 2017 में कोई इश्यूज़ हुए, 2019 में ये उसकी रिपोर्ट निकल के आ गई। एक एक्टर थे, उनके हवाले से उनका नाम आया। एक फ़ीमेल एक्टर को किडनैप करने की कोशिश की गई, उसको रेप हुआ या जो भी प्रोसेस था, उसके नतीजे में वो एक एक्टर का नाम आया। वो केस अभी तक चल ही रहा है पाकिस्तान में और इंडिया में, या हमारे साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं वहाँ पे ये मसाइल होते हैं। जस्टिस के मामलात, कानून के मामलात जैसे हैं वो हम सबको पता है, वो कोई इतने मिसाली नहीं हैं। हमने गोरे से ये सिस्टम तो ले लिया है, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो या ये जितने भी हम गरीब ममालिक हैं, यहाँ के किसी के भी अच्छे हालात नहीं हैं। ऐसी एक रिपोर्ट, लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट आ गई 2019 में, वो जारी नहीं की जा रही थी। 2019 में वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी, उसको रख लिया गया कि जी इसमें बड़े नाम आ रहे हैं, बड़े डायरेक्टर 12, लेकिन वो रिपोर्ट 19 अगस्त 2024 को जारी कर दी गई है। सो पूरे इंडिया में ये डिस्कस हो रहा है, बल्कि इंडिया में, मैं पाकिस्तान से मैं भी उसको बात करने चाहता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और एक इंडस्ट्री में ये मामलात अगर हो रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से मामलात हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि ये सब होने लगा। अच्छा, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 10 से 15 अफराद हुए हैं जिनका ये ग्रुप है, और ये सिंडिकेट और ये सारी चीज़ें करते हैं, जिसमें ये फिज़िकल रिलेशन पे रिपोर्ट दिया जाता है ज़ोर, जिसमें कास्टिक काउच का जो हम लफ्ज़ सुनते थे बॉलीवुड में वो यूज़ होता है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम बात करें तो ये, इसको हम बात करें तो 2019 में तो हमने बात की कि हिमा रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन इसको सामने नहीं लाया जा रहा था। फिर एक ख़वातीन की एक एनजीओ तश्कील पाई जिसका नाम था वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव। वो उन्होंने तय करके कहा कि यार हम इस पे बात करेंगे, वो लगे रहे। अच्छा, ये हिमा, जो जस्टिस हिमा हैं, ये केरला की जो हाई कोर्ट थी, ये उसकी साबका जस्टिस हैं। फिर उसके बाद 3 रुकनी थी, दूसरी खातून थी, एक एक्टर खातून थी, इसी तरह एक और तीसरी खातून थी, 3 ख़वातीन की थी। लेकिन अगर देखा जाए इस रिपोर्ट को तो उसूलन तीनों फीमेल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ख़वातीन से हवाले से ये रिपोर्ट है, तो एक मेल बंदा भी होना चाहिए था, मर्द को भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि जब तीनों ख़वातीन हैं तो मुझे लगता है बायसनेस हो सकती है इसमें, और कई जगहों पे ऐसा हो सकता है। कोई भी कह सकता है, कोई नहीं भी कह रहा, तो कम से कम मैं ये चीज़ समझता हूँ। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये ऐसा हो सकता है। इस चीज़ को करना चाहिए, देखना चाहिए। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसकी समरी है 235 पेजेस, 235 सफ़हात की पन्नों की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का सामने आना हमें ये बता रहा है कि ये मसाइल कैसे हैं, और ये मसाइल जेन्युइन है, इनको हम रोक नहीं सकते। और फ़िल्म इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, उसमें ये मसाइल आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा काम ये है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बेहतर होना चाहिए। अच्छा, वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि वॉशरूम्स नहीं हैं प्रॉपर तरीके से बने, और फीमेल के लिए वाक़ई जेन्युइन इशू होता है, मेल के लिए भी होता है। शूटिंग के प्लेसेस या जो भी हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और ये नहीं है, ये कॉमन इशू है, लेकिन ये एड्रेस होना चाहिए। हर जगह आप अस्पतालों में चले जाएँ किसी भी मुल्क के, सब जगह एक जैसे ही हालात हैं, वॉशरूम क्लीन नहीं होते, कुछ हम लोग भी साफ़ नहीं रखते, और कुछ जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट होती है, वो भी नहीं करती। तो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के इश्यूज़ हैं। मेरे ख़्याल में ये तो मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री का आया है, चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री कोई भी हो उसके इश्यूज़ हैं, ड्रामा इंडस्ट्री है उसके भी इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्री कोई भी है उसमें इश्यूज़ होते हैं। ऐसा, और ये एक बड़ी बात है कि चूँकि इसके ऊपर मुज़ाहरे हुए, इश्यूज़ किए गए, सामने आए, तो कहीं जाके ये रिपोर्ट भी, ये कमेटी बन गई, और बड़ी बात थी कमेटी बन गई। ये इस चीज़ की दाद देनी बनती है केरला की गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने अच्छे हालात या बुरे हालात में, प्रेशर के अंदर ही बेशक उन्होंने ये बनाई। मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छा कदम था बनाना। इसको अगर इसको न्यूट्रल रखा जाता है, एक मर्द को भी शामिल करके, तो अच्छा होता। और ये इसमें 3 अफराद थे इसकी कमेटी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरे ख़्याल में इंपॉर्टेंट कमेटी है तो 5 रुकनी होनी चाहिए कम से कम, या 4 रुकनी भी हो, 3 मुझे लगता है थोड़े से कम हैं। और अब इसका होगा क्या? वो लोग जिनके नाम नहीं दिए गए, उसके ऊपर क्या अमल हो सकेगा? और इंडिया को ये देखना पड़ेगा, इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री, गवर्नमेंट को, और ये बड़ा शर्म का मकाम है, और ये इबरत का मकाम है, और इस चीज़ों को देखना चाहिए। और मुझे दें इजाज़त, आज ये इम्पोर्टेंट बात थी जिस पे मुझे बात करनी थी। बाकी किसी और टॉपिक पे मज़ीद हाज़िर होंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा।